नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे फायर लॉगबुक के बारे में कि फायर लॉगबुक क्या होती है और इसका यूज हम कहां पर करते हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फायर लॉगबुक। फायर लॉगबुक किसे कहा जाता है? तो फायर लॉगबुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें प्रत्येक फायर टेंडर का प्रतिदिन का विवरण दर्ज किया जाता है। तो उस बुक को ही किसके नाम से, फायर लॉगबुक के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी बुक जिसमें प्रत्येक फायर टेंडर का प्रतिदिन का विवरण दर्ज किया जाता है। प्रतिदिन का विवरण दर्ज किया जाता है। उस बुक को ही लॉगबुक के नाम से जाना जाता है। उसे ही फायर लॉगबुक कहते हैं। फायर जो लॉगबुक होती है, प्रत्येक फायर टेंडर के लिए एक लॉगबुक निर्धारित की जाती है। जितनी भी फायर स्टेशन के ऊपर फायर टेंडर होती है, उन सभी का विवरण उसके अंदर दर्ज किया जाता है। जैसे आज किसी स्थान के ऊपर आग को बुझाने के लिए हमने फायर टेंडर का प्रयोग किया, तो कंप्लीट उसके बारे में ब्यौरा लिखा जाएगा। उसका जो विवरण है वो दर्ज किया जाता है किसके अंदर, फायर लॉगबुक के अंदर। साथ ही किस स्थान के ऊपर फायर टेंडर को कर्मचारियों ने प्रयोग में लिया, तो सभी जो चीजें होती हैं वो फायर लॉगबुक के अंदर निर्धारित की जाती हैं। और साथ ही वहां पर एक उच्च अधिकारी के सिग्नेचर, हस्ताक्षर व डीसीपीओ के हस्ताक्षर किए जाते हैं। अब जानते हैं कि किस प्रकार की जो फायर लॉगबुक होती है और कौन कौन सी चीजें लिखी होती है। कुछ इस तरह की जो फायर जो लॉगबुक है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले जो फायर जो लॉगबुक होती है उसके बारे में दिनांक जो होती है उसके बारे में लिखा जाएगा, यानी कि तारीख। तो फर्स्ट जो कॉलम होगा वो डेट का, दिनांक का होता है। यहां पर इस स्थान पर लिखा जाएगा दिनांक, यानी जिस भी दिनांक का हमें विवरण देना है उसके बारे में। आज का विवरण देना है तो आज का इस कॉलम के अंदर जो दिनांक, जो डेट है वो लिखी जाती है। फिर उसके बाद में स्पीड मीटर का अंतिम अंक, जो गाड़ी का जो स्पीड का मीटर होता है उसका अंतिम अंक इस स्थान के ऊपर हमें लिखते हैं। इस स्थान के ऊपर जितना भी जो अंक होगा स्पीड मीटर का उसका। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है तय की गई दूरी का, तय की गई दूरी का समय, यानी कि जो फायर जो टेंडर है, जब किसी स्थान के ऊपर फायर हुई है तो वो कितने समय के अंदर उस स्थान के ऊपर पहुंच गया। तो तय की गई जो दूरी का जो समय होता है, जैसे 15 मिनट में, 45 मिनट में, 1 घंटे में, जितने भी समय के अंदर पहुंचती है, तो उसका जो ब्यौरा है वो इस स्थान के ऊपर लिखा जाएगा, तय की गई दूरी का समय, फायर टेंडर के माध्यम से। फिर उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है इंजन द्वारा
कार्य किया गया समय, कार्य किया गया समय, यानी कि हमने फायर टेंडर का प्रयोग करके कितने समय तक आग के ऊपर फायर फाइटिंग करके आग को बुझाया। तो उस समय जब इंजन को हमने प्रयोग में लिया तो कितने समय तक हमने उस इंजन का प्रयोग करके और आग को बुझाने का काम किया। तो इसके जब जो भी ब्यौरा होता है इंजन के द्वारा कार्य करने का जो समय है, यानी इंजन कितने समय तक वहां उस स्थान के ऊपर चालू हुआ, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, 15 मिनट या 45 मिनट, जितने समय तक जो फायर टेंडर का इंजन है वो चालू हुआ, तो इस स्थान के ऊपर उसका जो समय है वो निर्धारित किया जाता है, लिखा जाता है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो कॉलम होगा डीजल। डीजल जो फ्यूल वगैरह जो होता है वो उसे फायर टेंडर के अंदर कितना फ्यूल है, ठीक है ना, तो वो जो डीजल होता है वो इसके अंदर ब्यौरा लिखा जाता है कि इतना इसके अंदर जो डीजल है वो पर्याप्त बचा हुआ है या है। फिर इसके बाद में आती है ग्रीस। डीजल के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ग्रीस का, कि कौन कौन से उपकरण के अंदर ग्रीस वगैरह देना जरूरी है, ठीक है। तो ये सभी जो ब्यौरा जो होता है वो इस स्थान के ऊपर हमें लिखना होगा। और लास्ट जो कॉलम आता है वो होगा डीसीपीओ का, डीसीपीओ का, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। डीसीपीओ का इस स्थान के ऊपर होंगे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और इस स्थान के ऊपर जो डीसीपीओ जो है वो अपने साइन करने का काम करता है। तो इस तरीके से एक फायर जो लॉग बुक है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले दिनांक, फिर उसके बाद में स्पीड मीटर का अंतिम जो डिजिट है, संख्या जो है वो तय की गई जो दूरी का समय, यानी जब ही हमें सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद में कितने समय के अंदर हमने जो दूरी है वो तय कर ली, तो इस स्थान के ऊपर तय की गई दूरी। फिर इंजन के माध्यम से कितने समय तक इंजन का हमने उसे अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर उपयोग लिया, वो इस स्थान के ऊपर होगा। फिर डीजल जितना भी है वो ग्रीस, और लास्ट में आता है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, डीसीपीओ के हस्ताक्षर। तो इस स्थान के ऊपर डीसीपीओ जो होता है उसके हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। इस तरीके से जो फायर जो लॉग बुक होती है उसमें प्रत्येक जो फायर टेंडर है उसका विवरण दर्ज किया जाता है, प्रतिदिन का जो विवरण है वो दर्ज किया जाता है। साथ में फायर टेंडर को किस स्थान के ऊपर हमने उपयोग में लिया और कितने समय तक उपयोग में लिया, जो भी उपकरण जिसकी मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है तो उसका ब्यौरा लिखना होगा, टायर वगैरह जो है उन सभी का विवरण होता है। तो इस प्रकार से जो फायर जो लॉग बुक होती है वो इसमें कुछ ये चीजें जो है वो देखने को मिलती है। तो ये था फायर लॉग बुक। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।